पिछले 26 महीनों से आप सभी का सहयोग और उत्साह ही संवाद को लगातार सफल बना रहा है। आपका उत्साह हमें हर महीने एक नया और उपयोगी विषय लेकर आने की प्रेरणा देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लिस्ट सॉफ्टवेयर सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नई सुविधाएं ही तैयार नहीं करता, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी समय समय पर परिचय करवाता है। संवाद इसी उद्देश्य को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। संवाद आपका है और वो आपके लिए ही बनाया गया है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको इसका भरपूर उपयोग होगा। इस संवाद के सत्र में हम दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हमारे सीईओ और सीटीओ श्री गिरीश बड़गानू सर आप सभी को लिस्ट सॉफ्टवेयर में चल रही नई पिछले महीने के विषयों पर विस्तार से बताएंगे और आने वाले महीनों के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही वे यह भी बताएंगे कि आने वाले महीनों में आप लिस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके द्वारा सादर की गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आज का दूसरा विषय हमारे मुख्य वक्ता श्री शंतनु कुलकर्णी जी कवर करने वाले हैं और उनका विषय है नेसेसिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन फाइनेंशियल सेक्टर। आज के समय में सिर्फ अच्छी बैंकिंग सुविधा देना ही काफी नहीं है। ग्राहकों तक सही समय पर पहुंचना, उनके साथ लगातार बनाए रखना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोबाइल ऐप्स, डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट्सएप चैटबॉट जैसे टेक्नोलॉजीज आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने ग्राहकों के साथ तेज और ज्यादा प्रभावशाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच एक अनुभवी इंडस्ट्री एक्सपर्ट उपस्थित है। हमारे आज का वक्ता है श्री शंतनु कुलकर्णी जी, जो इन्फिनिटियो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। शांतनु जी को 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें 12 वर्षों तक उन्होंने IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में विभिन्न डोमेन्स पर कार्य किया है। वे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी है और टेक्नोलॉजी तथा बिजनेस ऑपरेशंस दोनों क्षेत्रों में उनका व्यापक अनुभव रहा है। वर्ष 2022 से वे इन्फिनिटियो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी संस्था विशेष रूप से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इनोवेटिव KYC सॉल्यूशंस तथा व्हाट्सएप चैटबॉट जैसे आधुनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आज उनकी कंपनी महाराष्ट्र की 170 से अधिक बैंक्स तथा 300 से अधिक के साथ क्लाइंट्स के साथ सफलता से काम कर रही है, जो उनके अनुभव और कौशल्यों को दर्शाता है। इसके अलावा वे ऑरम डिजिटल के फाउंडर भी है तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जो उनके एंटरप्रेन्योरल विजन और इनोवेशन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आज के इस सत्र में वे हमारे साथ नेसेसिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप चैटबॉट और अन्य डिजिटल सॉल्यूशंस का उपयोग करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर के साथ बेहतर जुड़ सकते हैं, अपनी सर्विसेज को और अधिक असरदार बना सकते हैं तथा अपने बिजनेस ग्रोथ को नई दिशा दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह सत्र हम सभी के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और नॉलेज एनरिचिंग रहेगा। अब मैं हमारे सीईओ गिरीश बड़गानू सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे लिस्ट सॉफ्टवेयर की नई पहल, आने वाली योजनाएं तथा कंपनी अपडेट्स आप सभी को शेयर करें। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। धन्यवाद नीरजा जी, और सभी को हार्दिक सुस्वागत हमारे 26 संवाद की कड़ी में। हर एक संवाद की कड़ी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा खुशी लाती
है, जो हमारे लिए एक बड़ी मौका है आप सभी से कनेक्ट होने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है कि ये संवाद की कड़ी इसलिए याद रहेगी क्योंकि हमने एक और लिस्ट की तरफ से एक और माइलस्टोन जो हम बोल सकते हैं वो हमने अपनी तरफ से अचीव कर लिया है। मैं पिछले 2 संवादों से आपके समक्ष ये बोलता रहा हूँ कि हम सारे हमारे वर्कफोर्स जो है ये एक ही जगह पे बैठ के काम करें ताकि हम लोग और एफिशिएंट बन जाए। तो ये जो हमारी सपना था, जो मेरा विजन 2030 का भी एक हिस्सा था, हमें खुशी है कि हम वो विजन वो मिशन हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो आज मैं, नीरजा जी और बाकी सभी लोग जो लिस्ट की तरफ से हैं, हम एक ही जगह से इस मीटिंग में जुड़े हैं और एक ही ऑफिस से हम काम कर रहे हैं। तो मैं हर बार की तरह ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं और आपका काम बढ़िया चल रहा है और आपका बैंक और सोसाइटी बहुत अच्छा कर रही है। हम सेकेंड क्वार्टर में पहुंच गए हैं और लिस्ट की तरफ से उन चीज़ों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा वो हम करने के लिए सिद्ध है। तो हर बार की तरह मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको पिछले महीने हम किन कार्यों में व्यस्त रहे हैं, आगे वाले महीने में हमारा क्या काम के ऊपर हम फोकस करेंगे, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा 10 मिनट में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर बार की तरह किसी को भी कभी भी आपको पूछना है, बताना है, हमारे से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं चाहूंगा आप इस मीटिंग के चैट में अपने क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। और अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूं, आप में से कोई कंफर्म करे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, थैंक यू। एक और बार मैं जस्ट मिनट, साउंड, क्या सभी को सर स्वागत। हम 26वीं कड़ी कर रहे हैं संवाद की। उन लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स जो लिस्ट में इतना रुचि रखते हैं और अभी लिस्ट के कस्टमर्स नहीं है। वो लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारे कस्टमर्स को तो पहुंचा ही लेते हैं और अगर उसमें दिक्कत होती है तो वो लोग हमें बताते हैं और हम उसको अटेंड करते हैं। बट उनसे ज़्यादा हमारा रुचि भी रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा उन लोगों में जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं और ये सेक्टर अच्छे काम से ही चलता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वो सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल बने हैं। हम लगातार, मैं एटलीस्ट मेरी पर्सनल की बात करें तो पिछले 4 साल से मेरा यही कोशिश रहा है लिस्ट की तरफ से कि हम वो सब करें जिसके चलते जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको भी भरोसा हो, उनको भी लगे कि लिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हमसे जुड़ने के लिए और वो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज वो ट्राई कर सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर में पिछले लगभग 30 साल से हैं। पहले हमने टोटल ब्रांच ऑटोमेशन का काम किया और जब 2008-2009 में आरबीआई ने मैंडेट किया कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक है या लगभग सोसाइटी हैं और आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो आपको कोर बैंकिंग सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो तब से हमने 2009 में हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन का बिजनेस बढ़ाया। जो लोग हमसे टोटल ब्रांच ऑटोमेशन या ब्रांच ऑटोमेशन के सेवाएं हम हमसे लेते थे, उनको हमने कोर बैंकिंग सोल्यूशन की सेवाएं भी उपलब्ध की। तो पिछले 25 सालों से हमारा ये फोकस एरिया रहा है। हमारे पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो प्रूवन है क्योंकि वो 25 साल से, पहले टीबीए था अभी सीबीएस है। तो लगभग 100 हमारे अलग अलग बैंक और सोसाइटीज ये सॉफ्टवेयर 25 साल से यूज कर रहे हैं
और वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे बैंक्स और सोसाइटीज हैं जो 10 करोड़ 20 करोड़ से शुरू की थी, अभी 1300 करोड़ 1400 करोड़ 1000 करोड़ इतना बिजनेस करते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में सोच के समझ के और बात करने में हमें बहुत गर्व होती है कि हमारे पास एक प्रूवन कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। जैसे समय की डिमांड बढ़ती गई, हमने सोचा कि सब कुछ कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर ही टेक्निकली हमें करना है। ये थोड़ा हमें मुश्किल लगा, और पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसको टू स्पीड मॉडल बोलते हैं। हमें हो सकता है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज आप तक लाने में 3 महीने लग सकते हैं, और आपके पास 3 महीने का समय नहीं होता है। तो हम कुछ जल्द करके जल्द आप तक पहुंचाने वाले एड ऑन मॉड्यूल्स बनाने शुरू किए। इस बात के चलते हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन में लगभग 30 से ज़्यादा हमारे पास एड ऑन्स है। बहुत सारे एड ऑन्स, लगभग उसमें 15 एड ऑन्स वो हैं जो आरबीआई मैंडेट करता है। तो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सूट हम बोलेंगे तो उसमें एड ऑन्स भी है और कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी है। फिर पिछले 5-6 सालों से ये बात सहकार क्षेत्र में चल रही है कि क्या हमें बैंक चलाना है और उसके साथ टेक्नोलॉजी पे भी काम हमारा चलाते रहना है। बैंक के लिए चलाने के लिए जो लोग लगते हैं, जो बैंकिंग जानते हैं, इनके अलावा टेक्नोलॉजी लोग जो जो जानते हैं उनको भी हमें लेना पड़ेगा। क्या ये बात होना चाहिए? तब आरबीआई आके बताए कि आप बैंक का लाइसेंस आपको दी गई है तो आप बैंक के लाइसेंस के ऊपर ही काम करो, टेक्नोलॉजी टीम मत बनाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मत करो बैंक के अंदर। तो आप अपना सारा जो टेक्नोलॉजी का काम है ये आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। उसकी रिलेटेड एक गाइडलाइन है। उसके चलते उस गाइडलाइन को कंप्लायंस रखते हुए बहुत सारे हमारे बैंक, लगभग 40 हो गए हैं, हमारे 40 कस्टमर्स आज के दिन में हमारे क्लाउड में से काम करते हैं। इसमें हमारा आपके लिए हमारी तरफ से ये योगदान रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी के जो भी काम हो, सिक्योरिटी के जो भी काम हो, ये हमें सौंप दें। हम आपके लिए वो चला सकते हैं जो 40 बैंकों के लिए हम चला रहे हैं। तो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो या एड ऑन मॉड्यूल्स हो, ये सारे ऑन प्रीमाइस भी चलते हैं, क्लाउड पे भी चलते हैं। ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं इन सभी चीज़ों को बनाए हैं, इसके बारे में सोचे हैं, इसको 30 40 50 हमारे अलग अलग बैंकों में रोल आउट किया है। उसके लिए जितना भी एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए वो सब है। तो हम अगर किसी को भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन या उसके रिलेटेड कोई भी एड ऑन्स में अभिरुचि हो और उसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप हमें रीच आउट करें। हमें आपसे जुड़ के हमारे लिए जो नए मॉड्यूल्स हम बनाते हैं आपको देने में हम बहुत खुशी महसूस करेंगे, और उसके चलते हम आगे साथ चल सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए, उन कस्टमर या टू बी कस्टमर्स के लिए बोलना चाहूँगा जो अभी हमारे कस्टमर्स नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से मैं बहुत खुशी से ये बताना चाहूँगा कि हमारा विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि हमारे सारे काम के लोग एक ही जगह से काम करें। तो हमें खुशी है कि हम कोल्हापुर पहुंच गए हैं। इसके लिए मैं अपनी बात एक छोटा सा वीडियो प्ले करके आप तक रखना चाहता हूं। तो सभी नमस्कार। हम कोल्हापुर ऑफिस पहुंच गए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो बड़े ऑफिस में सभी एक साथ बैठ के काम करने का जो सपना था वो हमें साकार होते हुए दिखी है। आप जानते हैं कि लिस्ट सॉफ्टवेयर
उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा काम और महत्व देता है कि जो करने के बाद आपके सर्विस में, आपके समक्ष में जो हम टीमों को लेके आ सकते हैं, उसमें और आसानी हो। हम ये सोचते हैं कि हम हमारे सारे कर्मचारी एक ही जगह से काम करें तो हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए बेहतर रहेगा। तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि हम वो कर पाए। हम इसको वन टीम वन ऑफिस बोलते हैं। कोल्हापुर हमारे लिए नया नहीं है, हम कोल्हापुर में पिछले 20 साल से हैं और आगे भी रहेंगे। और कोल्हापुर हमारे लिए ये कोऑपरेटिव सेक्टर का हार्ट है। यहीं से बहुत सारा सहकारी क्षेत्र का शुरुआत और आगे जाने का जो मैटर है वो शुरू हुआ था। तो हमारी सोच ये है कि हम इधर रहेंगे और इसके चलते एक ही ऑफिस में से हमारे सारा टीम काम करेगा। ये ऑफिस हमने जो बनाया है, इससे हमारे कर्मचारी एक दूसरे से और आसानी से बात कर पाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि हम आप तक और बेहतर सॉल्यूशन सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। हमारा जो रेगुलेटरी की तरफ का जो फोकस है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे पूरे ऑफिस में रेगुलेशंस के बारे में जितना अवेयरनेस और उनकी सेंसिटिविटी हमने जो बढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें आशा है कि हम सारे एक ही जगह से काम करने लगेंगे तो रेगुलेटरी का भी बात हो जाएगा। उसके अलावा अब तक का जो हमारी दिक्कत थी कि एक दूसरे से बात करने में थोड़ा दिक्कत होती थी, थोड़ा टाइम जाता था। अभी हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सभी लोग साथ में बैठ के काम करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन भी बहुत बढ़िया है। ये सब बातें हमारे लिए इस बात के लिए महत्व रखती हैं क्योंकि ये सब होने के बाद आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी सर्विस डिलीवरी हो, हमारे जो प्रोडक्ट बनाने का जो रोड मैप हो, हमारा विजन 2030 हो, ये सभी हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेके चलेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हमारा जो नया ऑफिस जो महालक्ष्मीपुर में खुला है, हमारे कोल्हापुर में खुला है, तो हम चाहेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी बनाए रहे और हमारा जो रिलेशनशिप है और स्ट्रांग हो। यही है, हम आगे चल के बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को इधर आह्वान करेंगे। आप हमारे ऑफिस में आइए, देखिए कि काम कैसे होता है, आपको भी तसल्ली मिलेगी। तो यही आशा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। तो ये था हमारे ऑफिस के बारे में थोड़ी बात, हमारे काम करने के तरीके पे थोड़ा सा वीडियो। अभी भी आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हेलो। यस सर। यस सर। या ओके, ठीक है, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी प्रथा रही है कि हर संवाद में मैं पिछले महीने का कुछ हाइलाइट बताता हूं। तो पिछले महीने कस्टमर डिलाइट में जो चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए वो उनमें से बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप और लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क हम और सारे और 2 बैंकों को दे पाएं। BANL ये जो है ये रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट है कि आप NEFT RTGS, अभी IMPS पे तो पहले ही आ जाता था, तो NEFT RTGS पे अगर आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड दूसरा जो है, जो मैं पिछले संवाद में भी बात किया था, वो मर्चेंट QR फॉर सोसाइटीज। ये हमारी बहुत दिन की मेहनत का फल है कि पिछले लगभग 3 साढ़े 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटीज को मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन देना हमें मुश्किल या दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आज के दिन में रेगुलेटरी NPCI ये बहुत सारे चीज मर्चेंट क्यूआर सोसाइटीज को देने में ब्लॉक करके रखे थे। कुछ दिन वो चले थे और इसी के चलते हमने बहुत सारे सोसाइटीज को मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन दिया था, वो फिर में बंद हो गया क्योंकि NPCI ने उनका एक्सेस बंद कर दिया था। अभी हमने एक पार्टनर के साथ काम करके सक्सेसफुली लगभग 2 महीने हो गए हैं
तो हमारा वो पट संस्था मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन उनके कस्टमर्स को, उनके मर्चेंट को दे पा रहा है। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और हमें इसी को आगे बढ़ाना है। तो हम उन सारे क्रेडिट सोसाइटीज को, पट संस्था को इन हमारी तरफ से अनुरोध करेंगे कि आप भी मर्चेंट क्यूआर के सोल्यूशन अगर चाहते हैं, अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमें रीच आउट कीजिए। हम आपको मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन दे सकते हैं और हमारे लिए उसकी तरफ से जो भी टेक्निकल काम रहेगा वो हम करके रेडी हैं। इसके अलावा भी आप अगर मेरे पिछले 2 संवाद में थे तो ये भी बात हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि हम अभी स्विच के जो डिजिटल चैनल है, कोई भी बैंक या सोसाइटी को पूरे ट्रांजैक्शन करने के लिए जो स्विच लगता है वो भी हम लेके आए हैं। हमारा खुद का एक स्विच होने वाला है जो हमने वाइट लेबल किया है, जो NPCI सर्टिफाइड है और हमें खुशी है कि हमारे एक बैंक ने उसको ले भी लिया है, अभी वो चल भी रहा है। तो वो भी एक है जो मैं चाहूँगा कि हमारे कस्टमर्स हमसे सर्विस ले। एक उससे आपको ये लगेगा कि अगर बहुत सारी चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको वो सुविधाएं आप तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स और सोसाइटीज़ हो जो क्लाउड पे मूव होना चाहते हैं वो ऑलवेज कर सकते हैं। पिछले महीने भी एक हमारे बड़ी बैंक क्लाउड पे मूव हुई और हमारी जो कोशिश है कि हम आप तक नए नए चीज़ों को इवैल्यूएट करें, पहले चेक करें, वो हमारे लिए उपयोगी होंगे, आपके लिए उपयोगी होंगे। तो उसके चलते हमारा प्रोडक्ट जो पार्टनर से हम लेते हैं उसके तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लोन ओरिजिनेशन सिस्टम एक है जो हमारे पार्टनर का है, जिसका ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन अगले संवाद में भी दूंगा। तो लोन ओरिजिनेशन सिस्टम के चलते हमें बहुत कुछ काम किया है और हमने अपनी CBS के साथ इंटीग्रेट करने का जो काम था वो भी काम किया है और हम अभी इसी को बाकी सभी बैंक और सोसाइटीज के लिए ऑफर करेंगे आगे चल के। उसके अलावा जो दूसरा एरिया है जिसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ वो सोशल मीडिया है। अगर आप लोग हमारे हैंडल को सब्सक्राइब किए हैं तो सारे चीज जो आप यहाँ देख रहे हो, इससे पहले जो देख चुके हो, जो डिजिटल कंटेंट है हमारी तरफ से, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सारा डिजिटल कंटेंट, हमारे सारे जो चीजें हमारी तरफ से जो हो रही हैं वो आप तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे। पिछले महीने हमने लगभग 15 से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट की थी बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या व्हाट इज द लास्ट वन, यूट्यूब हो। ये सभी में हम लोग वही लगभग सेम कंटेंट या थोड़े थोड़े अलग अलग कंटेंट बना के हम सोशल मीडिया में प्रेजेंट है। हम कोशिश हमारी यही रहती है कि जो कुछ भी हमारी तरफ से हो रहा है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया हम सबको एकजुट होके कनेक्ट करती हैं। तो उसके चलते मैं, जो लोग अभी तक हमारा सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि list_software से आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कुछ भी कंटेंट पोस्ट करेंगे आप तक पहुंचे। तीसरे जो एरिया है वो इंजीनियरिंग है, जो हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट में से अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोडक्ट है, जो चल के बहुत सारे हमारे बैंक्स उसको उपयोग करने लगे हैं, उसमें हमने एक और नया एनहांसमेंट लेके आए हैं। जो डिसेबल्ड पर्सन का जो फीचर हमें लेके आना था, बहुत सारे बैंक्स हमें पूछ रही थी, वो हमने करके दे दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे बैंकिंग इकोसिस्टम में जो पार्टनर्स आते हैं और आपके काम करने के लिए जो आसान बनाने की कोशिश होती है, उसके चलते हमने एक कियोस्क, आप बहुत सारे लोग बहुत सारे हमारे बैंक्स कियोस्क चलाते हैं, तो उस कियोस्क को हमने इंटीग्रेट किया। ये कियोस्क का स्पेशलिटी है कि आपके कस्टमर्स आके चेक डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये कियोस्क चेक लेता है, उसका इमेज बनाता है, जो CTS का स्कैनर करते हैं लगभग उतना ज़्यादा फंक्शनैलिटी ये करता है। इससे आपको और आपके ग्राहकों को बहुत मदद मिलेगी कि उसके लिए हर सुबह से शाम तक किसी को बैठ के मैन्युअली उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वाला जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन हमने करके दे दिया है कोई बैंक को और इसके चलते हमने इसको लाइव किया है।
इसके अलावा जो रेगुलेटरी का मैटर है, I4C का जो फ्रॉड रिलेटेड मैटर जो है, इसमें भी हमने हमारी तरफ से इंटीग्रेशन लेयर जो बनानी है वो बनाया है और वो अभी लाइव है। लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क, ये मैं पहले से बात करते आया हूँ, ये हमारी तरफ से यही प्रोडक्ट है जिसके चलते आपको आधार नंबर, पैन नंबर, कोई भी गवर्नमेंट का सर्विस लेना है तो LVF से आप ले सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग इसको CBS में भी इंटीग्रेट करेंगे, जो किया है हम लोगों ने, अभी रोल आउट बाकी है, तो वो काम भी हमने करके खत्म किया है। उसके अलावा हमने स्विच के ऊपर काम करना शुरू कर दी है, एक बैंक को स्विच भी लगा दिया है। तो अगर आपके स्विच आप चेंज करना चाहते हैं तो हमसे रीच आउट करें, उसके लिए जो टेक्निकल काम है वो हमने कर दिया है, और आगे चल के थोड़ा कस्टमाइजेशन जो भी लगेंगे वो हम करेंगे। सिविल के चेंजेस जो रेगुलेटरी के थे वो भी हमने कर दिया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एरिया में हमें बहुत खुशी होती है कि मोबाइल ऐप में लगातार हम लोग नए नए चीज लेके आ रहे हैं। पिछले महीने के काम के बारे में बात करेंगे तो हमने अभी हमारे मोबाइल ऐप में एडवर्टाइजमेंट्स का फीचर लेके आए हैं। इससे आई डोंट नो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, बट मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट्स जो मोबाइल ऐप में, इस फीचर का मतलब है कि जो कोई भी कस्टमर हमारा मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप अभी हमारे मोबाइल ऐप में एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, बैंक की तरफ से, पट संस्था की तरफ से। आपने देखा होगा बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक के मोबाइल ऐप में भी ये होता है। आपको अपने कस्टमर्स को, जो मॉडर्न है, नेक्स्ट जनरेशन के कस्टमर को रीच आउट होना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोबाइल ऐप वो सभी फीचर्स को लेके आए जो आजकल चलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट फीचर भी वही है कि जिसके चलते आप, बैंक हो या पट संस्था हो, आपके एडवर्टाइजमेंट उसमें चल सकती है और उस फीचर को आप यूज करके कैसे अपने कंटेंट अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट फीचर हमारे मोबाइल ऐप में हमने ऐड किया है। सोसाइटीज के बारे में हमने बात किया कि कोई भी पट संस्था हो, आज के दिन में मर्चेंट QR ले सकते हैं, तो एड ऑन मॉड्यूल हमारे पास है, तो हम वो आप तक पहुंचा सकते हैं। सारे रेगुलेटरी के जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो MNRL हो जो ट्राई का रेगुलेशंस है, या BANL हो जो RBI का है, I4C हो फ्रॉड का है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी तरफ से जो करके रखना है, पिछले महीने में भी इस पे बहुत सारा काम हुआ। आज के दिन में हम लोग इन तीनों रेगुलेटरी के मामले में तैयार हैं और हमने बहुत सारे बैंकों में इसको रोल आउट भी कर दिया है। एक और बात है, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, लगभग 30 से 40 हमारे कस्टमर्स हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉड्यूल भी उपयोग करते हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो यूज़र इंटरफेस जो था, जैसे वो दिखता था, वो बहुत सालों से हमने चेंज नहीं किया था। अभी हमारे लिए खुशी है कि हमने AML का UI अपग्रेड कर दिया है। हम आगे चल के उसका रोल आउट भी शुरू करेंगे, तो आपको AML नया तरीके का दिखेगा, नया वाला दिखेगा, कुछ नए फंक्शंस भी हम ऐड करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन से भी कुछ कर सकते हो, ऐसे वाले फीचर्स हम लेके आ रहे हैं। तो ये काम हुआ है पिछले महीने और हम इसका रोल आउट अभी इस महीने में करेंगे। इसके आखिर में मैं एमटेक के बारे में बात करूंगा, तो वो हमारा नया प्रोडक्ट है जो नियमित्रा है। ये मेरा खुद का इतना मुझे इंटरेस्टेड वाला प्रोडक्ट है कि ये अगर हम सही तरीके से कर पाएंगे और आप तक पहुंचा पाएंगे तो नियमित्रा आपका सारा कंप्लायंस का जो दिक्कत हो सकती है उन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली AI यूज करके हैंडल कर पाएगा। तो मैं इस बार भी आपसे क्षमा चाहता हूँ, पिछले बार भी मैंने बताया था कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स इस महीने दूंगा। मैं अभी थोड़ा सा इसमें लेट से चल रहा हूँ, बट ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले महीने में हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी आप तक पहुँचा पाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा पूरा संवाद नियमित्रा के बारे में ही चलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो प्रोडक्ट उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। आगे चल के वो प्रोडक्ट आप सभी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसके बारे में जो काम हमारी तरफ से चलना चाहिए वो भी हम कर रहे हैं। क्लाउडिफिकेशन जो हमारा पिछले 5-6 साल से बहुत लगातार चल रहा है, उसमें
हमने पिछले महीने बहुत सारे डीआर ड्रिल्स किए हैं, जो आरबीआई के रिक्वायरमेंट है। हर एक बैंक को 2 बार साल में तो मिनिमम डीआर ड्रिल करना होता है। डीआर ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज का जो सेशन है जो हमने कंडक्ट किया है, ये पूरा हम लोग सोच रहे हैं कि इट शुड बी ना डिजिटल सर्विसेज। सो अभी गिरी सर ने बहुत सारी सर्विसेज तो बोल दी जो लिस्ट अभी चालू कर रहा है, तो वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ही जो अपने को लेनी भी पड़ेगी। तो आई थिंक कि आप गिरी सर से उसके लिए कांटेक्ट भी करोगे, लेकिन उससे बेहतर भी आपको मार्केट में रहना है। अभी आप आजकल देख रहे हो कि मार्केट कैसे चल रहा है, और ये प्राइवेट बैंक्स और कोई भी कमर्शियल बैंक हो, ये कैसे मूव हो रही है। तो कोऑपरेटिव बैंक को भी नेसेसिटी है कि उस तरह से अपने को बिल्टअप करना चाहिए। इसलिए आज का हम लोगों ने सेशन रखा है। सो माय नेम इज, मेरा नाम है शंतनु कुलकर्णी। आई एम अ डायरेक्टर फॉर इन्फिनिटिव डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल आप मेरे को जानते भी रहोगे, बहुत सारी विजिट्स मेरी बैंकिंग में होती रहती है। बहुत सारे मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी आज ज्वाइन कर चुके हैं इसके लिए। सो वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। सबसे पहली बात यह है कि मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे है कि कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर टुडे, आज जो बैंक रहती है, ये एक्सपेक्टेशन कैसे रहता है कि प्राइवेट बैंक जो चल रही है उस बैंक के हिसाब से मेरी कोऑपरेटिव बैंक भी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ओपन क्वेश्चन है कि आपको ये कैसे लगता है कि आपके बैंक प्राइवेट बैंक जैसी बिहेव करे, या आपकी कोऑपरेटिव बैंक किस लेवल पे चली जाए? कोई मेरे को बोल सकता है इसके बारे में? मेरी आवाज आ रही है सबके तरफ? हाँ हाँ शंतनु जी, आपकी आवाज आ रही है। यस। ओके, हम सो जनरली ऐसे संवाद में ऐसे करके चलते हैं कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो चैट विंडो पे डालें। इसलिए हो सकता है लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट यू स्टिल अच्छा, कैन आस्क देम टू टॉक। या ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल चेक द चैट्स एज वेल। ओके, तो इसके बारे में अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताई बताई लेने वाला हूँ कि कैसे चल रहा है। तो आजकल देखो, हर एक कस्टमर जो आता है, अभी यंगस्टर जो आते हैं, ये यंगस्टर सारी चली जाती है अपनी प्राइवेट बैंक की तरफ से, या ये चली जाती है कमर्शियल बैंक की तरफ से। इसका इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उन लोगों की वो प्राइवेट बैंक पे चले जाएं या कोई कमर्शियल बैंक पे चले जाएं? क्योंकि हम लोग उसको जो सर्विस दे रही है, दे जस्ट नीड अ एडवांस सर्विसेज, वो डिजिटल सर्विसेज। आज कोई भी कस्टमर या कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मैं ऑफिस में या बैंक के कोई ब्रांच में जाऊं और मेरा काम करके लूं। ही जस्ट नीड दैट वर्क शुड बी डन ऑन मोबाइल और समथिंग वेयर ही कैन जस्ट डू सबमिट द फॉर्म्स एंड ऑल। तो ये सब चीजों के लिए अपने को कैसे मूव होना है, तो अपने को अपना थिंकिंग लेवल उसी लेवल पे ही बढ़ाना है कि वी कैन ड्राइव आवर कोऑपरेटिव बैंक एज अ प्राइवेट बैंक, और उस हिसाब से अपने को बिहेव करना है। अभी ये सारी चीजों में मैं आज जो आपके साथ कवर करने वाला हूँ, ये 6 टॉपिक में आपको कवर करने वाला हूँ। एक है कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी जो भी बैंक हमारी है, ये रूरल एरिया और बाकी सारी एरिया में ये इट्स अ बैकबोन, ये पूरा एक बैकबोन के सिस्टम से काम करती है। दूसरा है कि आजकल हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल काम करते हैं, तो हाउ ट्रेडिशनल काम कैसे वर्क होता है और डिजिटल काम कैसे वर्क होता है, ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सोचने वाले हैं, इसके बारे में थोड़े बताने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग बोलने वाले हैं कि प्राइवेट बैंक यूजुअली कैसे लैग करती है कोऑपरेटिव बैंक से, मतलब कोऑपरेटिव बैंक को क्यों सोचना पड़ता है कि प्राइवेट बैंक बहुत आगे जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग बातचीत करने वाले हैं द राइट डिजिटल स्टैक फॉर कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स। कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स के लिए कौन कौन सी डिजिटल सर्विसेज हम लोग यूज कर पा रहे हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कोऑपरेटिव बैंक भी जस्ट लाइक अ प्राइवेट बैंक। और रेगुलरिटी पुश कैसे रहेगा इसका, और प्रैक्टिकल रोड मैप कैसे रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक जो आजकल बन रही है, कोऑपरेटिव बैंक आर बैकबोन ऑफ द रूरल एंड मिडिल क्लास इंडिया। आप कितना ही बड़ा बैंक, कोई भी अच्छा प्राइवेट बैंक हो, लेकिन आज भी रूरल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका बैकबोन है, उनका विश्वास जो रहता है, वो ज्यादातर ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स पे रहता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नियरेस्ट कनेक्टिविटी इज द मैनेजमेंट टीम। अभी आज मैं पकड़ के चलूं, मेरे एचडीएफसी का कुछ इश्यू चल रहा है, और मैं पकड़ के चलूं नहीं, आज मेरे को एचडीएफसी के चेयरमैन से मिलना है, तो इट्स पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में वो पॉसिबल है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम उसके साथ ही रहता है, उसी एरिया में रहता है। तो दे कैन इजीली, वो इजीली उनको मिल सकते हैं। इसलिए पूरा मैनेजमेंट टीम के हिसाब से उसको लगता है कि नहीं, ये मेरा जो भी काम हो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक में भी हो जाएगा।
तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि डीपेस्ट लोकल ट्रस्ट। कोऑपरेटिव बैंक पे जो ट्रस्ट है लोगों का, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ये बहुत मानते रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को। किसी किसी बैंक में उसका कोई रिलेटिव्स काम करने के लिए रहता है, कोई मैनेजमेंट में रहता है, कोई सीनियर पोजीशन पे रहता है। तो उसको ये लगता है ना, मेरा बंदा उधर काम कर रहा है तो मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा पैसा भी सेफ है। तो इसके लिए ये पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर या कोऑपरेटिव बैंक्स हम बोलोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको बिल्टअप करना पड़ेगा अपने आप को। और इसलिए मैं इसको बैकबोन कहता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइडेस्ट लास्ट माइल रीच। कितना भी आप करो, ये कोऑपरेटिव बैंक किसी ना किसी हद से आपको जाके उसका काम करवा के ही देगी। चाहे कोई लोन का प्रोसीजर हो, चाहे डिपॉजिट का हो, चाहे इश्यू हो, चाहे कुछ भी चीज हो, कोऑपरेटिव बैंक में जो सारी एम्प्लॉयज रहेगी या कोई सीनियर पोजीशन रहेगा या मैनेजमेंट रहेगा, वो सारी कोऑपरेटिव रहती है। इसके लिए तो कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा से ज्यादा चल रही है। अभी हम इतना सब देख रहे हैं, इतना प्राइवेट बैंक चल रहा है, फिर भी कोऑपरेटिव बैंक का जो विश्वास है, जो विश्वास हारता है, वो कोऑपरेटिव बैंक की इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को तो लगता है महाराष्ट्र में इट्स टोटली कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम लोग समझ के जाए कोऑपरेटिव बैंक है भी नहीं, तो कोई बैंकिंग कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि सभी लोगों को ये नहीं समझता है कि कैसे वर्कआउट करें। फिर भी हम लोग डिजिटल भी जाएंगे तो डिजिटल कैसे यूज करना है, उसको कैसे ये करना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। ये सब चीजों के लिए अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक को हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली कोऑपरेटिव बैंक भी एक दिन प्राइवेट बैंक जैसा बिहेव कर पाएगी। और जितने भी नए यंगस्टर है या ये सब लोग है, ये धीरे धीरे करके कोऑपरेटिव बैंक्स पे जुड़ जाएंगे। सो मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। इसमें मैं ये नहीं मानता हूँ कि वी आर कॉम्पिटिटिंग विद द प्राइवेट बैंक्स, हम लोग प्राइवेट बैंक के साथ कुछ कंपटीशन कर रहे हैं। मेरे को लगता है ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सो टू डिफरेंट रेसेस, नॉट वन रेस बिहाइंड। ये दोनों भी अलग रेस खेल रहे हैं और अलग रेस पे दोनों भी अपने लेवल पे चल रहे हैं सही से। तो इसमें से कोई पीछे नहीं रह रहे। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मेरे को जो लगता है वो ऐसा है कि प्राइवेट बैंक में विन ऑन स्केल एंड टेक इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो स्केल पे रहता है, टेक्निक्स पे रहता है, टेक्नोलॉजी पे रहता है। तो ये भी पूरा इन्वेस्टमेंट वो लोग जो भी करना चाहते हैं ये सब चीजें यूज करके करते हैं। उसके बाद compete ऑन एप्स सोफिस्टिकेशन में जो चलता है, वो अपने ऐप को इनहांस करो, इनबिल्ड करो, जितने सारे लोगों को है उतने लोगों तक पहुंच जाओ, ये सब चीजें करो। और उसके हिसाब से ये वर्कआउट होता है। तो ये जो है compete ऑन ऐप बेसिस पे चलता है। पूरा फोकस उनका वही लेवल पे रहता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि कस्टमर रिलेशनशिप इज ऑफन ट्रांजेक्शनल। अभी ये लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप पे मेंटेन करते गए, जैसे कि मैं आपको बोला अभी मेरे को लगता है एचडीएफसी के चेयरमैन से मिल जाऊं, तो इट्स पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के साथ मैं मिल सकता हूँ, इसलिए इनका कस्टमर रिलेशनशिप इज टोटली ऑफन ट्रांजेक्शनल। तो ये पूरा ऑफन ट्रांजेक्शनल है। ये अगर चीज छोड़े तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स में अपने को क्या मिलता है? तो विन ऑन ट्रस्ट एंड लास्ट माइल रीच। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मेरा काम कंप्लीट भी हो जाएगा, उस पे मेरा भरोसा भी है और मेरे को मालूम है मैं लास्ट तक चला जाऊंगा। तो ये जो है ये मेरा कोऑपरेटिव बैंक पे विश्वास है। उसके बाद में compete ऑन रिलेवेंस टू नोन कस्टमर बेस। कोऑपरेटिव बैंक्स में कस्टमर की नेसेसिटी क्या है, इसके ऊपर के बारे में इसमें सोचा जाता है और उसके ऊपर उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये रिलेवेंस उसके पास रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, कस्टमर रिलेशनशिप इज ऑलरेडी पर्सनल। तो कोई भी बंदा मैनेजमेंट के साथ रहो या कोई सीनियर पोजीशन के इनके साथ रहो या कोई भी एम्प्लॉय के साथ रहो, तो ये कनेक्ट में हमेशा रहता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप बिल्टअप होती है ऑलरेडी पर्सनल। वो अगर आप प्राइवेट बैंक पे चले जाओगे तो वो क्या होता है, आप एक कॉल करो, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये काम करवा के लो, इसको मिल जाओ, उसको मिल जाओ, ये सब बात फोन पे चली रहती है। लेकिन इधर जो कस्टमर का विश्वास रहता है ये टोटली पर्सनल लेवल पे रहता है। तो ये टोटली दो डिफरेंट रेसेस है। तो इसको हम लोग compete नहीं करेंगे, लेकिन अपने को वो रेस में भी जाना है जिधर हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो मैंने अपने स्लाइड में पहले बताया था कि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये दोनों चीजों में बहुत सारी डिफरेंस है। वेदर वी नीड टू कैच इट, वी नीड टू कनेक्ट विद द डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें कैसे है, देखो ट्रांजैक्शनल पे आप वन वे ब्रॉडकास्ट या कम्युनिकेशन करते हो। जैसे भी कोई आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो या किसी को फोन पे बात कर रहे हो, ये टोटली वन वे रहता है। उसके पास से आने वाला रिस्पॉन्स, उसके पास से कुछ आने वाली चीजें ये अपने को मालूम नहीं रहती है। तो उसको कनेक्ट करना या उसने वो चीज पे कितना अपना सोचा है या उसको क्या देना चाहता है, ये सब चीजों पे
थोड़ा अपने को कनेक्टिविटी कम रहता है, तो ये टोटली वन वे कम्युनिकेशन। अभी आप, पहले हम लोग देखते थे कि बहुत सारी न्यूज़पेपर प्रिंट होती थी, उसमें बहुत सारी एड्स प्रिंट होती थी, और हम लोग उसमें पैम्पलेट इंसर्शंस भी डालते थे, बहुत लोगों के पास वो पहुंच भी जाती थी, बहुत लोग उसको पढ़ भी सकते थे। अभी कितने घर में से अभी न्यूज़पेपर बंद हो गया है, आप देख लो, बहुत सारी चीजें हम लोग मोबाइल पे यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 30 to 40% न्यूज़पेपर वाले अभी तक उनका बिजनेस डाउन हो चुका है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर एड्स और इसमें ज्यादातर खर्चा अब लोग भी नहीं करते और लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं। जो भी चीज है उनको दूसरे दिन में पढ़नी नहीं है, वो चीज उसी टाइम पढ़नी है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, पूरा हम लोग न्यूज एड्स और इस पे काम करते हैं, ब्रांच बैनर्स पे, बैनर्स बहुत सारी लगाते हैं, पैम्पलेट्स बहुत सारी लगाते हैं। ये भी फाइनली वन वे कम्युनिकेशन रहता है, इधर आपको नहीं पता चलता कितने लोगों ने मेरे ब्रांच के बैनर्स देखे या कितने लोगों ने पैम्पलेट्स देखे हैं। तो आगे वाली एक बात है कि रीच इन एजम्पशन नॉट मेजर। जो भी आप काम करते हो बहुत दम दबा के करते हो, सब करते हो, लेकिन उसको मेजर नहीं कर पाते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे मेजर करें, इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। आगे वाली बात ये रहती है कि सेम मैसेज फॉर एवरी कस्टमर। आप जो भी कंटेंट भेज रहे हो, जो भी चीज भेज रहे हो, एक ही मैसेज सबको दे रहे हो। तो ये एक ही मैसेज सबसे सबको देने के लिए उसको उसका नेसेसिटी है क्या, ये अपने को मालूम नहीं, इसका एक अपने को कुछ आइडिया नहीं कि उसको चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग वही चीज हर एक को बताते हैं कि हर एक को उसका नेसेसिटी हो। लेकिन आज के जमाने में ऐसे नहीं रहता है, मेरी नेसेसिटी अलग है, गिरीश सर की नेसेसिटी अलग है, आपकी नेसेसिटी अलग है। तो इस हिसाब से अपने को उसको कवर करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने को उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाली बात है कि फीडबैक लूप टेक वीक्स इफ इट्स एग्जिस्ट। अभी किसी के पास भी आपको फीडबैक्स लेनी है तो इट्स अ टेक अ टाइम। जैसे आप पकड़ो, आज का ही आप देखो, हम लोग अभी गिरीश सर ने अच्छा वाला काम चालू कर दिया, लिस्ट संवाद वाला। तो ये लिस्ट संवाद में क्या होता है, आप फ्रंट टू फ्रंट गिरीश सर को कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चैट में डाल सकते हो। अगर ये गिरीश सर सोचेंगे कि नहीं, इसका एक लेटर हम आपको भेजेंगे और उसका आंसर मैं ले लूंगा, तो इट टेक्स अ टाइम। तो उसके आगे गिरीश सर का पूरा सारा डेवलपमेंट भी हो चुका रहेगा। तो इस हिसाब से जो फीडबैक अपने को आता है, जो रिस्पॉन्स अपने को आता है, इट्स टेक्स अ टाइम। तो उस टाइम पे अपने को उतना टाइम वेट करने के लिए अभी आजकल लोगों के लिए टाइम नहीं है, उतना वो वेट नहीं कर सकते हैं। अभी यही चीजें हम लोग डिजिटल में कैसे कर पाएंगे। तो ये इट्स डिजिटल में सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ टू वे टारगेटेड कम्युनिकेशन। आप कोई भी एसएमएस या कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज भेज दो, उसको आप टू वे टारगेट कर सकते हो, उसी टाइम उसके पास से रिस्पॉन्स ले सकते हो। तो कस्टमर को उस चीज पे क्या बोलना है, कस्टमर का मानना क्या है, ये सब चीजें उधर ही अपने को पता चलती है, उस हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देखोगे, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, आईवीआर है, आरएसएस है, ये बहुत सारी चीजें आप मार्केट में अवेलेबल है कि ये अपने ओन डिवाइस पे चलती है। मतलब ये कोई न्यूज़पेपर में आने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे सब चीजें आती है, मोबाइल पे आप उसको पढ़ सकते हो, मोबाइल पे आप उसको सुन सकते हो। ये सारी चीजें आप डिजिटल में आप कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो इसके लिए आपको वेट करने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, डिलीवरी ओपन्स एंड रिस्पॉन्स आर ऑल ट्रैकेबल। आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप कर रहे हो, आरसीएस कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो, आईवीआर कर रहे हो, और कोई चीज कर रहे हो, या ऐप कर रहे हो, या कोई भी चीज कर रहे हो, इसका डिलीवरी, उसका ओपन और उसका रिस्पॉन्स, ये उसी टाइम आप ट्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक राह देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो चीज है सॉरी, तो ये सारा चीज आप उसी टाइम ट्रैक कर सकते हो, उसी टाइम उसका रिस्पांस चेक कर सकते हो, उसी टाइम उसको रिस्पांस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिजिटल में अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद में आप मैसेज टेलर्ड बाय सेगमेंट और बिहेवियर। अभी जैसे आप पहले, मैं आपको ट्रांजैक्शनल में बोल रहा था कि एक ही मैसेज आप सबको भेज रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं। अभी मैसेज आप टेलर्ड कर सकते हो, जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज से उसको फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग पकड़ के चले, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई बिजनेसमैन के लिए आप कोई लोन दे रहे हो, तो उसको आप लोग पर्सनल लोन की चाहे उसको पर्सनल लोन नहीं लगेगा, लेकिन उसको बिजनेस लोन चाहिए। सो इफ यू नो द थिंग्स कि उसको बिजनेस लोन चाहिए, यू कैन टारगेट अ बिजनेस लोन। अगर कोई पर्सन है, कोई सैलरीड पर्सन है और उसको घर लेना है, तो यू कैन टारगेट ओनली फॉर द होम लोन। लाइक दैट आप उसको टेलर कर सकते हो, किस चीज से आपको कैसे उसको बिहेव करना है। ये सारी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग फंडेज यूज करके कर सकते हो।
और सबसे बड़ी बात और सबसे लास्ट बात है कि फीडबैक इज नेवर इंस्टेंट, इज नियर इंस्टेंट एंड एक्शनेबल। सो जो भी फीडबैक होता है आप उसी टाइम उसको इंस्टेंट ले सकते हो और उसी टाइम उसको एक्शनेबल कर सकते हो, कि जो चीज आपको करनी है या जो चीज आपको उसको बोलनी है वो इमीडिएटली उस टाइम आप बोल सकते हो। तो उसका जो रेपो रहेगा या उसका जो उस टाइम का जो वैल्यू, टाइम वैल्यू रहेगा, उसके उस टाइम पे उसके पास कोई टाइम रहेगा तो उसको क्लोज कर सकता है। अभी कोई चीज आप पकड़ के चलो, आज आप उसको कुछ लेटर भेज रहे हो, ये लिख के लेटर, न्यूज लेटर लेके या कैसे लिख के भेज रहे हो, उसको कनेक्ट करना है तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो इट टेक्स टाइम, उसको ब्रांच में आना पड़ेगा, ये चीज करो वो चीज करो, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इंस्टेंट कोई टूल यूज करते हो, व्हाट्सएप, एसएमएस, आईवीआर, आरसीएस, ये सब चीजें, तो इंस्टेंटली उधर आप उसका फीडबैक ले सकते हो, इंस्टेंटली उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रांजेक्शनल और डिजिटल मार्केटिंग में टोटली डिफरेंस है। इसके बाद में प्राइवेट बैंक्स अभी आजकल डिजिटल बैंकिंग कैसे यूज कर रही है, तो इसके अलग अलग सोर्सेस है, इसकी अलग अलग चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली बात है एआई चैटबॉट्स एंड व्हाट्सएप बैंकिंग। इंस्टेंट इंस्टेंट क्वेरी रिजोल्यूशन 24/7 विदाउट ब्रांच डिपेंडेंसी। अभी आप देखोगे ना, तो सारी चीजें आप देखो, आजकल लोगों की बात करने की क्षमता कम होती जा रही है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप और एआई चैट्स लेकर आए। इसका रीजन ये है ना कि जिस चीज में अभी अभी पकड़ के चलो, अभी मैं आपके साथ सेमिनार में हूँ, एंड इफ आई एम गेटिंग सम कॉल, मेरे को कुछ कॉल आ रहा है, आई कुडंट एबल टू अटेंड इट। लेकिन अगर वो बंदा मेरे को कोई चैट करके रख रहा है, वो मेरे को कोई व्हाट्सअप करके रख रहा है, तो वो मुझे जब टाइम मिलेगा, जब ये सेमिनार खत्म हो जाएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। तो ये चीजें रहती है ना, अभी ये बात करने की चीजें अभी बहुत सारी खत्म हो रही है, अभी ये बात टाइप करने की चीजें आ रही है, स्पीच करने की चीजें आ रही है। तो ये सब चीज में अभी प्राइवेट बैंक का जो चलती है, ये पूरे एआई चैटबॉट्स और व्हाट्सएप बैंकिंग में चलती है। और उसका रिजोल्यूशन है ना कि अभी सपोज पकड़ के चलो, मेरे को कोई बैलेंस जानना है, बैंक में मेरा कितना बैलेंस है, और मैं बैंक में कॉल कर रहा हूँ, बैंक का फोन बिजी है, मैं 10 बार ट्राई कर रहा हूँ, 10 बार के बाद 11वें बार उसको फोन मेरा लग गया, कोई उठा दिया, तो सबसे पहले मैं उसमें उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे वो कनेक्ट नहीं हुआ है, सबसे पहली बात। और मेरा 11 बार उसको कॉल करने के लिए टाइम निकल गया। तो इससे अच्छा क्या है, 24/7, अगर 6 बजे बैंक बंद भी हो गई, तो भी हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यूजिंग एआई चैट्स एंड व्हाट्सएप बैंकिंग। तो ये सब चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखती है आजकल। तो ये सब चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंस अपने इसमें रखती है। दूसरी चीज है कि हाइपर पर्सनलाइज ऐप और एक्सपीरियंस। आप कोई, जैसे गिरीश सर ने बोला कि अभी गिरीश सर ने मोबाइल बैंकिंग भी चालू किया है, ऐप है, तो कोई भी बंदा उस ऐप को कनेक्ट करेगा, उसका ऐप का यूज करेगा, तो उसके पास जब टाइम है उस टाइम उसको वो कनेक्ट कर सकता है। अभी आज ही मेरे को बहुत खुशी हो गई, गिरीश सर ने बता दिया कि अभी वो प्रमोशनल एक्टिविटी भी उसके ऊपर कर रहे हैं। तो जो भी ऑफर्स है कुछ है, तो उसी टाइम उसको अगर ऐप पे मिल जाएगी, वो देख लेगा, तो कन्वर्शन रेशियो ऑफ द बिजनेस ये आपका बहुत सारा बढ़ता जाएगा, और इसमें आपको बहुत सारी अच्छी रिस्पॉन्सेस आने लगेंगी। तो इसके लिए अभी प्राइवेट बैंक्स है, ये पूरा पर्सनलाइज ऐप और एक्सपीरियंस पे पूरा काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो सब चीजें मार्केटिंग की हो गई, लेकिन एज अ सिक्योरिटी लेवल हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी लेवल पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें है रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग। जैसे कोई रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटर करते रहते हैं, अभी आजकल देखो कोई भी चीज हो, आपने कोई बड़ा अमाउंट पास किया या किया कुछ भी किया, तो इट टेक्स 30 to 40 मिनट्स टू ब्लॉक योर अकाउंट। तो ये सब चीजें प्राइवेट बैंक में होती रहती है, जो उसी टाइम पे फ्रॉड मॉनिटरिंग उसका अलर्ट रहता है, फ्रॉड मॉनिटरिंग पे करता है। मे बी फ्रॉड मॉनिटरिंग पे लिस्ट भी बहुत सारी अच्छी काम करते रहेगी, उसको आप यूज किया तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा उसके ऊपर। और लास्ट चौथी बात यह है कि मेजरेबल कैंपेन जो रहते हैं, मतलब किसी को कोई कैंपेन करना है, जैसे पकड़ के चलो कोई मेरी नई ब्रांच खुल रही है किसी इलाके में, किसी चीज में, लेकिन उधर लोगों को हम लोग वो बैंक ओपनिंग करते हैं, आते ब्रांच ओपनिंग करते हैं, आते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि उधर क्या चल रहा है। तो उससे अच्छा है ना, उधर लोगों को पता करो, उसके लिए कैंपेन करो, उनको बोल दो कि इधर मेरी ब्रांच ओपन हो रही है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से मैसेज को टेस्टेड ट्रैक कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये सब चीजें अभी आजकल प्राइवेट बैंक यूज कर रही है। एम आई ऑडिबल ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? No problem, no problem. We can hear you very clearly. Please go ahead. या आगे जाके आप देखोगे कि प्राइवेट बैंक्स में डिजिटल सर्विसेज कैसी यूज होती है। तो देखो केवाईसी वाला भी बहुत सारा पार्ट अभी यूज होता है, केवाईसी है, री केवाईसी है,
तो ये सब चीजें होती है री केवाईसी में। अभी आप एक आप एग्जांपल लो कोटक बैंक का, तो कोटक बैंक लो या एचडीएफसी बैंक लो, आपको डोर स्टेप पे नहीं जाना पड़ता है, री केवाईसी आप उधर ही कर देते हो। या अकाउंट ओपनिंग भी है, वो भी आप उसी बंदे के घर में जाके कर सकते हो। अभी आपको पता चलेगा कि कोटक का 811 वाला बहुत सारा ड्राइव उन्होंने किया था, तो उसमें बहुत सारे लाख अकाउंट ओपन हुई थी। तो इसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि घर बैठ के वो अकाउंट ओपन कर सकता है। अभी उसने क्या किया, घर बैठ के अकाउंट तो ओपन किया, लेकिन वीडियो केवाईसी और केवाईसी के लिए उन्होंने एक बंदा भेज दिया जो उसके ऊपर काम करता है, उधर केवाईसी करके खत्म करके घर आ जाता है। तो कस्टमर को उसके ऊपर ब्रांच जाने की या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो केवाईसी और री केवाईसी वाला भी पार्ट है, ये भी आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। इसके रिलेटेड सब रिमाइंडर्स और ये सब चीजें आप उसमें डाल सकते हो। तो केवाईसी वाला भी बहुत अच्छा पार्ट आजकल बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में यूज हो रहा है। दूसरी बात है कि फ्रॉड एंड ट्रांजैक्शनल अलर्ट्स। कोई भी फ्रॉड है, ट्रांजैक्शन कोई भी गलत फ्रॉड हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसके अलग अलग अलर्ट्स आप दे सकते हो कस्टमर्स को, कस्टमर का अटेंशन भेज सकते हो। जैसे कि देखो आज रिसेंटली अभी देखो, आप अगर आपका टारगेट है कि हर हर महीने आप 50,000 का कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सडनली आप कुछ 2 या 3 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपको ओटीपी आ गया। तो जैसे आपको ओटीपी आता है, यू आर गेटिंग अ वॉइस कॉल फ्रॉम द बैंक, प्राइवेट बैंक से, कि आपको मैंने ओटीपी शेयर किया है, लेकिन लगता है कि आप अमाउंट ज्यादा यूज कर रहे हो, या कुछ फ्रॉड है क्या, आप उसको चेक करो, अगर फ्रॉड है तो आप ओटीपी मत शेयर करो। लाइक दैट ये सब चीजें आती हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो कोई भी आपको कॉल भी आता है, नॉर्मल कॉल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन पे जो जो भी आता है, वो उसके साथ लिख के आता है इट्स अ फ्रॉड कॉल। मतलब जितने सारे लोगों को वो कॉल जाते रहता है, वो रेड मार्क में आता है। ट्रू कॉलर पे भी देखो रेड मार्क में आता है। तो ये सारी चीजें, अलर्ट्स और ये सब चीजें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ये बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग अभी यूज करिए। और बैलेंस एंड अकाउंट अपडेट्स, जो भी बैलेंस और अकाउंट अपडेट्स या कोई भी चीज हो, इसके लिए अलग अलग चैनल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था पहले वाली पीपीटी में, तो ये सारी चीजें वो लोग यूज करें, इसे रूटीनाइज सर्विस करके यूज करें। इससे क्या हो रहा है, इससे ब्रांच लेवल का काम जो है वो पूरे तरीके से कम होते जा रहा है, और ब्रांच लेवल पे वो लोग फोकस कर रहे हैं बाकी सारी चीजों पे, जिस पे उसको फोकस करना है। नहीं तो फिर ये चीजों पे वो अटक गए तो इसी में अटक जाते हैं और बाकी सारे काम पीछे रह जाते हैं। तो प्राइवेट बैंक का इतने सारे अकाउंट्स रह के भी वो परफेक्ट कैसे रहती है? तो यही है, जितनी सारी चीजें वो ऑटोमेशन कर पाए उतनी सारी चीजें वो ऑटोमेशन करती है। उसके साथ भी अगर हम रेगुलरिटीज के ऊपर बात किए, तो रेगुलरिटीज के ऊपर भी अपने को आरबीआई केवाईसी रहेगा या री केवाईसी रिक्वायरमेंट्स रहेगा। कोई भी चीज आरबीआई के ऊपर आप पास से आती है कि इसको आपको करना है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो, इसको रिमाइंडर सेट कर सकते हो, इसके मीटिंग ऑब्लिगेशंस निकाल सकते हो। ये सारे ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि फ्रॉड अलर्ट्स और ट्रांजैक्शन ब्लॉकिंग भी पूरा आप लोग आईवीआर, एसएमएस, ये सब सर्विसेज यूज करके कर सकते हो। अभी आजकल आप देखोगे तो आईवीआर पे बहुत सारी आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, ये सब जो फ्रॉड्स रहती है, इसको तुरंत ले आप उसको आईवीआर के इससे कनेक्ट करके कस्टमर को बोल सकते हो ये कुछ चल रहा है, तो वो अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, और अकाउंट ब्लॉक करके उसको वो अपना पैसा सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये तो सब चीजें हो गई। ये प्राइवेट बैंक तो यूज कर रही है, तो व्हाई नॉट द कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर्स, व्हाट इज द रियल बैरियर? तो इसके ऊपर बैरियर क्या है कि क्यों लगता है कोऑपरेटिव बैंक ये सब चीजें नहीं कर सकती है? तो इसमें 3 चीजें मैंने फोकस की है, वो है वी थिंक्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। हर टाइम हम लोग क्या सोचते हैं कि ये अगर चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अगर चीज हम अपने इसमें लेंगे, तो इसमें कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसके ऊपर कुछ तो काम बढ़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल रहेगा। ये सबसे पहली बात होती है। अनक्लियर आरओआई होता है इसका, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि विदाउट अ ट्रैक रिकॉर्ड इन हाउस डिजिटल स्पेंड्स फील स्पेसिफिक रादर देन द मेजरेबल। तो इसमें कैसा होता है, आप अनक्लियर आरओआई पे बात करते रहते हो, मतलब आगे क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं, इसके ऊपर आप ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा क्या मालूम होगा, फंस जाएगा तो क्या करेगा, ये सब चीजें हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको फोकस नहीं करते। और सबसे लास्ट बात है कि नो फुल्ली मैनेज्ड ऑप्शंस। हम लोग विदाउट वन डिजिटल बिकम्स अनदर, अपने को लगता है कि ये अपने ऊपर एक बर्डन बन जाएगा, अपने ऊपर एक नया स्ट्रेस बन जाएगा, या आईटी स्टाफ है या कोई भी स्टाफ है उसको लगे ये करेगा कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो अपने को मैनेजमेंट चिल्लाएगी, ये चीज चिल्लाएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि इसका अगर हम लोग ऑटोमेशन करेंगे तो ये कितना इजीली हो जाएगा, ये कितनी सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। तो ये सब जो है ना, ये रियल बैरियर से जिसको हम लोग डरते हैं, और इसके लिए हम लोग थोड़ा प्राइवेट बैंक से पीछे है। तो अभी इसको द फुल्ली मैनेज कैसे कर पाएंगे, या इसको ऑब्जेक्शन कैसे कर पाएंगे?
तो इसमें बहुत सारी चीजें अब मार्केट में आ रही है, जैसे कि गिरीश सर ने भी बहुत सारी चीजें आज बोल दी। उसमें देखो, वेंडर ऑपरेट्स द चैनल एंड टू एंड, सेटअप, डिलीवरी, मॉनिटरिंग, कंप्लायंसेस। आपको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे गिरीश की टीम रहेगी, कोई रहेगी, वो सब चीजें आपके लिए कर रही है, एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रही है। आपको सिर्फ उसको लेना है और वो ऑपरेट ऑटोमेटिकली वेंडर लेवल पे चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आप पहले कैसे होता था कि सब चीज आपको करनी है, अभी वो लेवल पे चीज चली नहीं है। अभी वेंडर कोई भी रहने दो, लिस्ट रहने दो, या मैं रहने दो, या कोई भी रहने दो, वो ऑटोमेटिकली वेंडर उसको चैनल को ऑपरेट करते रहता है। उसको सेटअप कर देगा, डिलीवरी कर देगा, मॉनिटर कर देगा, कंप्लायंसेस कर देगा, उसके रिपोर्ट्स बन जाएंगे। ये सब चीजें उसी लेवल पे चलती है, तो आपको उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात, नो इन हाउस टेक हायर नीडेड, ब्रांच स्टाफ स्टे फोकस्ड ऑन कस्टमर्स। अभी इसमें मैं जैसे बोला, ये चीजें अगर सब चीजें अगर लिस्ट ही यूज करिए, लिस्ट उसके लिए आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको उसमें डरने के लिए बात नहीं, उसके लिए कोई नया पर्सन हायर करने की जरूरत नहीं है। आप आपका काम कर लो, लिस्ट आपको उसका काम, तुम आपका काम भी लिस्ट आपको करके देगी। तो ये सब चीजें है ना, आप जैसे डिजिटल पे मूव हो जाओगे, ये सब चीजें स्मूथली वर्किंग हो जाएगी। उसके बाद ये है कि प्रेडिक्टेबल यूसेज बेस्ड प्राइसिंग रेदर देन द लार्ज अनफ्रंट आईटी इन्वेस्टमेंट। इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी चीज नहीं रहती है। आप धीरे धीरे एक एक टूल भी इंप्लीमेंट करो, आपको इजीली वो हो जाएगा। जैसे कि आज आपने मोबाइल बैंकिंग चालू कर दिया, या आज कोई सर आईवीआर व्हाट्सएप बैंकिंग चालू कर दिया, या कोई भी चीज चालू कर दी, जैसे सर ने आप एएमएल बोला, ये सब चीजें जो जो सर भी डिजिटाइजेशन में बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे करोगे तो इसका प्रेडिक्टेबल आपको यूज हो जाएगा। इसका प्राइसिंग भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा, स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली इट्स एन आईटी इन्वेस्टमेंट करके आपके आगे निकल आएगा। ये सब चीज सुन के द लास्ट पॉइंट मैं अभी आपसे ये बात करना चाहूंगा, दिस वाज नेवर अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स कैचिंग अप टू द प्राइवेट बैंक। सो ये सब चीज आप करने से ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि प्राइवेट बैंक आगे चल रही है और कोऑपरेटिव बैंक उसके पीछे है। कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो ऑलवेज कैचिंग टू द प्राइवेट बैंक्स। तो ये सब है ना, ये अपने थिंग्स पे लेवल पे डिपेंड है। आपको डिजिटल टूल्स कैसे यूज करनी है, डिजिटल पे कैसे काम करना है, कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीजें आप डिजिटल पे कर दोगे तो आपको ट्रस्ट, रीच, द राइट चैनल, ये सब मिल जाएगा। और कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भरोसा भी कस्टमर का है, तो वो इजीली अपने को एडॉप्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये तो थोड़ा ज्यादा मेरा आपसे प्रेजेंटेशन के बारे में ये जानना था कि डिजिटल सर्विसेज आप मैक्सिममली फोकस कैसे कर सकते हो, उसको कैसे यूज कर सकते हो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसको अच्छी तरह से अगर यूज कर पाओगे तो वन डे ऐसे कि हम लोग प्राइवेट बैंक के पीछे नहीं रहेंगे, हम प्राइवेट बैंक के इधर आगे ही रहेंगे ना, उसके साथ रहेंगे। तो दिस इज ऑल आई कवर्ड। कोई इसके ऊपर क्वेश्चंस है तो नाउ वी कैन स्टार्ट। धन्यवाद शंतनु जी। आई थिंक अभी हम लोग ये फोरम ओपन करते हैं, किसी को कुछ पूछना है। मैं चैट विंडो में कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम उसको, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो सबसे पहला कमेंट जो है मनीष पुजारी जी का है, कंग्रेचुलेशंस है। तो मैं आपको भी धन्यवाद बोलता हूँ। आप सभी का साथ हमें चाहिए, आगे हम लोग इसी तरह बढ़ेंगे, बड़ा बनेंगे, आपको भी और ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे। तो थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर योर वंडरफुल विशेस। उसके बाद भूषण जी का पॉइंट है कि बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप इज नॉट स्टार्टेड फॉर H2H यूज्ड बैंक, इन दिस बैंक IMPS इज नॉट लाइव। तो विक्रांत जी, आप या सुनील जी इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी। यस सर। सबसे पहले IMPS जो है, अगर वो बैंक IMPS पे लाइव है तो वो स्विच वेंडर जो है उनके साथ इजीली हम लोग उसका BNL का सर्विस इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो बहुत सारे स्पॉन्सर स्विच वेंडर के साथ हम लोगों ने लाइव कर दिया है। स्पॉन्सर बैंक का ये H2H बोलेंगे भूषण जी, आज अगर H2H बोलेंगे तो स्पॉन्सर बैंक थ्रू ही H2H होता है, जो RTGS NEFT से होता है। अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा BNL का, तो उनसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लीजिए, वो हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हमें एक ऐसा वेंडर ये करना पड़ेगा कि जो BNL का सर्विस सिर्फ BNL का सर्विस सिर्फ हायर कर सकता है, उसके हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा एक बैंक अभी